गुड मॉर्निंग। मैं पूजा गायकवाड़, अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल की हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज हम अपने रचना विभाग से निबंध लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा हम जानते हैं बच्चों कि निबंध हम अपनी छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि एक प्रभावी ढंग से हमें निबंध को कैसे लिखना है। तो आइए हम देखते हैं बेटा कि हमें निबंध को कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि निबंध कहते किसे हैं। तो निबंध किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। अपनी देखी सुनी तथा अनुभव की गई बातों को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है, उसे निबंध कहते हैं। अर्थात बच्चों, अपनी देखी सुनी, आपने जो देखा है, आपने जो सुना है तथा आपने जो अनुभव किया है। अनुभव का मतलब है बेटा कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है, जिस बात को आपने फील किया है, उन सभी बातों को व्यवस्थित रूप से यानी लाइन वाइज व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध करके एक के बाद एक जब व्यवस्थित रूप में आप उसे लिखते हैं तो उसे निबंध कहा जाता है। निबंध लिखते समय और कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, आइए हम वो बातों को देखते हैं कि हमें निबंध लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखकर निबंध को लिखना चाहिए। पहली बात जो है बेटा कि निबंध का आरंभ किसी उदाहरण, काव्य पंक्ति तथा कहावत, सुवचन आदि से होना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हैं, निबंध की जब शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत उदाहरण के साथ, काव्य पंक्ति, कहावत, सुवचन आदि के साथ होना चाहिए। निबंध का आरंभ प्रभावशाली और आकर्षक होना चाहिए। जो निबंध का प्रारंभ है वह आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए। निबंध में हर एक नए मुद्दे के लिए नया परिच्छेद होना चाहिए। आप हर मुद्दे के लिए नया पैराग्राफ लेना चाहिए। निबंध में मात्राओं की गलतियां कम हो, अशुद्धियां कम हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं बेटा। विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग करना चाहिए। हमें निबंध लिखते समय विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग करना चाहिए। निबंध की भाषा सहज, सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होना चाहिए। निबंध का अंत परिणाम कारक, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। निबंध की सीमा अंकों पर आधारित होती है। निबंध आपको कितना लेना है, लिखना है, यह उसके अंक पर आधारित होता है। हिंदी कंपोजिट में निबंध 4 मार्क्स के लिए लिखा जाता है और ये 4 अंक आपको 1 से 1.5 पेज लिखने में मिल जाते हैं। तो हमें 1 से 1.5 पेज जो है निबंध लिखना है। आगे देखिए बेटा, निबंध लेखन का वर्गीकरण। तो निबंध लिखते समय निबंध को हम 3 भागों में बांट लेंगे और उसके बाद निबंध की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो भाग है, यानी पहले हमें लिखना है प्रस्तावना। आप जिस भी विषय के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में परिचय देना है। हमें विषय का परिचय देना है, जिसमें प्रस्तावना में विषय का परिचय दिया जाता है। यानी आपको यहाँ पर उस विषय का इंट्रोडक्शन लिखना है। मध्य भाग यानी विस्तार, आपको यहाँ पर आपके विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी देनी है। यह निबंध का मुख्य भाग्य होता है। उपसंहार तथा सारांश। सारांश निबंध का अंतिम भाग है। यहाँ निबंध में कही गई बातों का सारांश
लिखना होता है। यानी आपने जितनी भी जानकारी दी है उस सभी जानकारी को संक्षिप्त यानी छोटे से रूप में आपको वह लिखना होता है। यानी तीसरे भाग में आपको निबंध को कंक्लूड करना होता है। निबंध के प्रकार देखते हैं बच्चों। तो निबंध के कुल 5 प्रकार है, जिसमें से पहला प्रकार है वैचारिक निबंध, दूसरा प्रकार है वर्णनात्मक निबंध, तीसरा है कल्पना प्रधान निबंध, चौथा आत्मकथात्मक निबंध, पांचवा चरित्रात्मक निबंध। तो इस तरह से 5 निबंध हमारे निबंध के प्रकार हैं। एक एक प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला वैचारिक निबंध। वैचारिक निबंध में किसी विषय के पक्ष या विपक्ष, लाभ हानि के विषय में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। यानी यहाँ पर वैचारिक निबंध में बच्चों निबंध के विषय जो दिए होते हैं उसके पक्ष विपक्ष, हानि लाभ, उसके फायदे नुकसान आदि के बारे में आपके विचारों को जब व्यक्त करते हैं तो उसे हम वैचारिक निबंध कहते हैं। इसमें बच्चों आपको उदाहरण के लिए विद्यार्थी और अनुशासन, आतंकवाद, प्रदूषण की समस्या यह निबंध आते हैं। ऐसे निबंध पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं वर्णनात्मक निबंध की ओर। तो वर्णनात्मक का मतलब है बेटा वर्णन करना, यानी वर्णनात्मक यानी वर्णन करना। इसके अंतर्गत किसी देखे हुए, सुने हुए अथवा अनुभव किए गए विषय पर निबंध लिखना होता है। इसके अंतर्गत आने वाले जो विषय होते हैं बेटा वह आपने कभी देखा होगा, कभी सुना होगा या कभी आपने उसको अनुभव किया होगा। ऐसे विषय आपको यहाँ दिए जाते हैं जिनका हमें वर्णन करना होता है, यानी उसके बारे में हमें बताना होता है। इसमें विषय आते हैं बेटा नदी के किनारे एक शाम, यानी नदी के किनारे आपने एक शाम बिताई जो कैसी थी, आपको कैसा लगा, आपने क्या अनुभव किया, इन सभी बातों को वहाँ पर लिखना होता है। फूलों की प्रदर्शनी में बिताया हुआ 1 घंटा या पुस्तक प्रदर्शनी में बिताया हुआ 1 घंटा। तो अगर पुस्तक प्रदर्शनी, पुस्तक मेला कहीं लगाया है और आप वहाँ 1 घंटे घूमकर सभी पुस्तकों को देखते हैं, उस मेले में जाते हैं, तो आप क्या अनुभव करते हैं, आपको कौन सी पुस्तक अच्छी लगती है, कौन सी अच्छी नहीं लगती, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं वहाँ पर, क्या कमियाँ थी, इन सभी के बारे में जब आप लिखते हैं तो उसको वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा तीसरा प्रकार जो है वह है कल्पना प्रधान निबंध, यानी कल्पना करना यानी इमेजिन करना, यानी सपनों का निबंध, कल्पना करना। इसके अंतर्गत आने वाले विषय हमारी कल्पना से जुड़े होते हैं। इसके विषय हम जो बनना या जो करना चाहते हैं उससे संबंधित होते हैं। कल्पना प्रधान निबंध में आने वाले जो विषय हैं वह हमारी कल्पना से जुड़े होते हैं, जो हम कभी कुछ करना चाहते थे या करना चाहते हैं, या भविष्य में हम जो बनना चाहते हैं उससे संबंधित ये विषय होते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए बेटा यहाँ पर है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, किस तरह सभी सिचुएशंस को मैं कंट्रोल करता और क्या क्या करता। यदि परीक्षाएं न होती तो क्या हालात होते, यदि परीक्षाएं न होती तो क्या क्या अच्छा होता, क्या बुरा होता। इन सभी चीज़ों को हमें कल्पना करके, इमेजिन करके
लिखना है। यहाँ पर यदि मैं शिक्षक होता तो क्या होता, मैं क्या करता, कैसे करता, ये सभी बातों को यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए बेटा, चरित्रात्मक निबंध। इसके अंतर्गत किसी के व्यक्तित्व के विषय में अपने विचार लिखते हैं। यहाँ पर इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्तित्व के बारे में, किसी भी महान व्यक्तित्व के बारे में हम लिखा करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए बेटा, मेरा प्रिय नेता। मेरा प्रिय नेता यानी आप किसी भी नेता के बारे में जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में लिखना, उसके पूर्ण जानकारी को लिखना चरित्रात्मक निबंध कहलाता है। मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरा प्रिय लेखक। तो यहाँ पर आप किसी भी एक महान व्यक्तित्व के बारे में जब उसकी संपूर्ण जानकारी को लिखते हैं तो उसे चरित्रात्मक निबंध कहा जाता है। लास्ट का जो निबंध है वह है आत्मकथात्मक निबंध। आत्मकथात्मक निबंध के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की आत्मकथा पर आधारित विषय दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत आत्मकथात्मक निबंध के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, वस्तु की आत्मकथा पर आधारित विषय जो है बेटा दिए जाते हैं। उदाहरण के रूप में फूल की आत्मकथा, एक पुस्तक की आत्मकथा या पेड़ की आत्मकथा के बारे में बताया जाता है। जब हम आत्मकथा को लिखते हैं बेटा तो हमें उस वस्तु को बनकर, उस व्यक्ति को बनकर वह आत्मकथा लिखनी होती है। और जैसे यहाँ पर पेड़, फूल और पुस्तक दी गई है, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव दोनों की आत्मकथाएं जो है लिखी जाती हैं। जैसे एक पुस्तक की आत्मकथा, वह पुस्तक कब बनी, उसे कहाँ रखा गया, वह उसे कौन खरीद कर ले गया और उसके बाद उसकी आज की स्थिति क्या है, इन सभी के बारे में हमें यहाँ पर लिखना होता है। पेड़ की आत्मकथा में बच्चों, पेड़ कैसे एक पौधे से, एक बीज से उत्पन्न हुआ, कैसे वह बड़ा हुआ, किस तरह उसमें फल फूल आए, उसने कैसे लोगों की मदद की, उनको आनंद दिया, उन्हें छांव दिया और उसके बाद भी लोगों ने उसे कैसे काट दिया, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर लिखना होता है। यानी आत्मकथा में उसके जन्म से लेकर उसकी जवानी, उसकी मृत्यु तक उसके बारे में हमें लिखना होता है। यानी हम उसे फील करके, उसे अनुभव करके यहाँ पर हमें उसे लिखना होता है। आशा करती हूँ आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अच्छे से इन सभी बातों को ध्यान में रखकर निबंध को लिखेंगे और अच्छे अंक को प्राप्त करेंगे।